अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो इसी पर चर्चा हो रही है, आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। शुद्ध प्रकाश और धूप मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कितना उपयोगी है, पर क्या इसके लिए धन की आवश्यकता है? कृत्रिम बिजली के प्रकाश, गैस के प्रकाश और पेट्रोल के लैंपों के प्रकाश जितने ही अधिक मूल्यवान हैं, उतने ही अधिक हानिकारक हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश जो बहुत ही उपयोगी है, उसके लिए आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना है। तो शुद्ध प्रकाश, गुरुदेव कह रहे हैं, धूप मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कितना उपयोगी है। इसके लिए पैसा थोड़ी लगता है ना। पर क्या इसके लिए धन की आवश्यकता है? लेकिन कृत्रिम बिजली का प्रकाश, गैस का प्रकाश, पेट्रोल के लैंपों का प्रकाश जितने ही अधिक मूल्यवान हैं, उतने ही अधिक हानिकारक हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश जो बहुत ही उपयोगी है, उसके लिए आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना है। वाह, कितनी बड़ी बात है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, इसके बाद वस्त्र पर भी विचार कर लीजिए। क्या अच्छे अच्छे वस्त्र भी जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक है? गर्मियों में तो एक एक सूत शरीर पर रखना सबको व्यर्थ मालूम होता है। हम लोग नाक के सिवा शरीर के प्रत्येक रोमकूप से भी श्वास लेते हैं। जैसे ओढ़ने की रजाई, दुलाई और कंबल से नाक को नहीं ढकना चाहिए, उसी तरह से यदि शरीर के रोम रोम खुले रहें तो और अच्छा है। जैसे नासिका द्वारा ताजे और शुद्ध वायु को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह से रोम रोम को खुला रखना सुखदायी और स्वास्थ्यप्रद है। शुद्ध और स्वच्छ प्रकाश की आवश्यकता शरीर के प्रत्येक अंग को है। शुद्ध और स्वच्छ प्रकाश और शुद्ध वायु के स्पर्श से शरीर और मन सुखी, सुंदर, स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न रहता है। नौकरी पर जाने, न्यायालयों में जाने, राजाओं और रईसों के पास जाने तथा सभाओं और पंचायतों में जाने के लिए लोग वस्त्रों की आवश्यकता अनुभव करते हैं। पर गुलामी से लौटते ही, राज दरबार, न्यायालय और पंचायतों यानी मीटिंगों से लौटते ही लोग अपने अनेक कपड़ों को उतार कर फेंक देते हैं। यह फेंकना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य वस्त्रों को विवश होकर धारण करता है। वस्त्र भी एक प्रकार का बंधन है। बैल की तरह परिश्रम से कमाकर, दूसरों को ठग कर, दूसरों को सताकर और अपने को गुलाम बनाकर जो रुपया पैदा किया जाता है, उसका अधिकांश इसी वस्त्र में व्यय हो जाता है, जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। तो बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं। सारे शरीर के रोमकूप में स्वच्छ सुंदर ऑक्सीजन, और जैसे कि हमको नासा द्वार से सांस लेते हैं, उसी तरह शरीर में भी श्वास प्रश्वास चल रहे हैं। रोमकूप में भी आवश्यक है, शरीर के अंदर भी श्वास प्रश्वास चल रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो इतने जो वस्त्र पहनते हैं, पूरे बदन को ढक करके जाते हैं, कोट टाई सब लगाकर आकर के क्या करते हैं, सब फेंक देते हैं घर पहुँच कर, है ना। जितने भी बाहर जाते हैं तो वस्त्र को बहुत भारी भारी वस्त्र पहन के जाते हैं। लेकिन पंचायत से, मीटिंग से या न्यायालयों से, कहीं राजाओं से, रईसों से मिलने जाने के बाद जब लौटते हैं तो साधारण वेशभूषा धारण करते हैं हम लोग, आनंद से। तो गुरुदेव यही बात बता रहे हैं। अधिक वस्त्र पहनने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए रुपये पैसे बैल की तरह खट करके, मैंने बहुत परिश्रम करके रुपये धन उपार्जन करके वस्त्र की तैयारी करते हैं, खरीदते हैं, है ना।
गंजी पहनी, कमीज पहनी, स्वेटर पहना, वेस्ट कोट पहना, पताबा पहना, पैंट पहना, कोट पहना और ऊपर से गले को भी खूब कसकर बांध लिया। और यदि पंडित जी हुए तो सिर को भी एक 10 गज लंबे साफे से खूब कसकर बांध लेते हैं। सच बतलाइए, अब आप सुखी हैं या दुखी हैं? आपका शरीर स्वतंत्र है या बंधन में है? नौकरी और गुलामी पर जाने के लिए शरीर और दिमाग को इस तौर से बांध लेना लोग आवश्यक समझते हैं। आपको इस तौर से गुलामी और बंधन में डालने वाला कौन है? आपकी स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज को छीन कर आपको बंधन में डालने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हैं। आप स्वयं अपनी प्रसन्नता से गुलाम बनने के लिए दरख्वास्त देते हैं, सिफारिश करके, नाक रगड़ के और यदि हो सके तो रिश्वत भी देकर गुलामी मोल लेते और अपनी स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति को बेच देते हैं। अपने को स्वतंत्र बनाने वाले आप स्वयं हैं। स्वतंत्रता और स्वराज दूसरे के हाथ में नहीं है, वह अपने हाथ में है। अब आप देखिए वस्त्र भी हम लोग को बंधन में डाल देते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। इसको तो क्या बताऊं, सबको मालूम है कैसे साफा बांधते हैं, कैसे पगड़ी बांधते हैं और कैसे टाई बांधते हैं, सबको पता ही है। कैसे वेशभूषा पहन के हम लोग बाहर जाते हैं ठाट बाट से, है ना। लेकिन जब घर लौटते हैं तो ये सब वजनदार मालूम पड़ते हैं, सबको हटा देते हैं हम लोग और अपने आरामदायक वस्त्र पहन लेते हैं, वेशभूषा। क्योंकि हमारे शरीर को आवश्यकता है, हवा चाहिए शरीर को, ऑक्सीजन चाहिए शरीर को, है ना। हमारे रोमकूप को भी शुद्ध स्वच्छ वायु चाहिए, ऐसी बात है। तब इसी हमें परेशानी लगती है, ऐसे कपड़ों को पहन के परेशान हो जाते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं सदगुरुदेव। जिसे नौकरी नहीं करनी है, जिसको किसी की खुशामद करने के लिए किसी के दरबार में नहीं जाना है, उसे इन मूल्यवान वस्त्रों की आवश्यकता ही क्या है। अब जिसे नौकरी करनी है वो इतने मूल्यवान वस्त्र पहनेंगे राजा के दरबार में जाने के लिए, और यदि वह जरूरत ही नहीं है तो क्यों पहने। अपने बैलों को आप कपड़े उड़ाते हैं, बंद कमरे में बांधते हैं, वहाँ आग जलाते हैं, फिर भी आपके बैल कुरूप, रोगी और दुबले हैं। घर में अपने बैलों को गर्मी, ठंडा, बरसात से बचाने के लिए क्या करते हैं, कभी ठंडा का दिन आता है तो कपड़े उड़ाते हैं, बंद कमरे में बांध के रखते हैं और आग भी जला देते हैं, फिर भी बेचारे बैल रोगी हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। किंतु एक सांड कड़ाके के जाड़े में भी बाहर एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, पर स्वतंत्र होने के कारण वह सुंदर है, सुडौल है, निरोग है और पुष्ट है। स्वतंत्रता की शक्ति देखिए, क्या खाता है वो। इतने अच्छे अच्छे खाना आप घर के बैल को देते हैं, लेकिन वो स्वाधीन होकर घूम रहा है ना सांड, लेकिन सबसे बलिष्ठ, एकदम स्वास्थ्य निरोग शरीर, सुडौल सुंदर बदन, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो स्वतंत्रता में खुशी और आनंद होता है। आनंद और खुशी को पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, है ना। रुपये पैसे से आनंद और खुशी आप नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर के जीने के लिए नित्य योगाभ्यास करना होगा, ताकि आप अपने अंतर मन से अपने आप को कैसे रहना है सोच सकेंगे। अच्छे अच्छे वस्त्रों को आगे पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने की लालसा आपको हर तरह से बंधन में डाल देती है। महंगा से महंगा कपड़ा खरीद कर और महंगी से महंगी सिलाई देकर आप अपने को नौकरी और कर्जे से बांधते हुए उस कपड़े से भी बंधन ही प्राप्त करते हैं, सुख नहीं। आप कहेंगे कि पशुओं के बाल पशुओं के शरीर के जाड़े से रक्षा करते हैं, पर मनुष्य के शरीर पर इतने बाल कहाँ है। मनुष्य के शरीर पर इतने बाल नहीं है, तो बुद्धि भी तो है। यदि हम किसी के गुलाम नहीं है, यदि हमने एक जगह पर बहुत बड़ा मकान बनाकर अपने को बंधन में नहीं डाल दिया है, यदि हमारी किसी स्थान विशेष में बहुत बड़ी जमींदारी या व्यापार नहीं फैला हुआ है, तो इसकी क्या आवश्यकता है कि माघ में भी इलाहाबाद ही में पड़े रहें। जहाँ इस महीने में बहुत कड़ी सर्दी पड़ती हो, आपके पास बुद्धि है, आप पढ़े लिखे हैं,
आप इस बात को खूब जानते हैं कि भारत में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ माघ में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। अतः यदि हम किसी के बंधन में नहीं हैं, यदि हम स्वतंत्र हैं, तो इसकी आवश्यकता ही क्या है कि हम एक ही उसी जिले में पड़े रहें जहाँ की सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। स्वतंत्र मनुष्यों के लिए कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है, और स्वतंत्र मनुष्यों में इसका होना अनिवार्य है ना। बहुत बड़ी बात। बिना बुद्धि और ज्ञान के कोई परम स्वतंत्र और मुक्त नहीं हो सकता। और यदि बुद्धि और ज्ञान वर्तमान है तो एक स्वतंत्र मनुष्य को वस्त्र और धन के लिए नौकरी और गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। धन और अधिक वस्त्र मनुष्य को बंधन में डाले हैं। तो अधिक धन, अधिक वस्त्र, अधिक सब कुछ की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव का कहना है। तो इसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, है ना। मुक्त वायुमंडल, वातावरण सुंदर, धूप अच्छा मिले, चांदनी रात को सुंदर, है ना और सुख शांति से रहने के लिए अगर आप किसी के नौकरी नहीं करते हैं तो गर्मी हो या ठंडा आप जगह बदल कर घूम सकते हैं ना। तो कल फिर चर्चा होगी। ये तो बहुत सुंदर तरीके से समझा, इसलिए हम इसमें अधिक कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबको समझ में आ ही गया, सबका अनुभवजन्य ज्ञान है ना अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।